देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने देखा बीते दिनों जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गहमा गहमी मची थी, तो उस गहमा गहमी के बीच में द्रौपदी मुर्मू का नाम एक ऐसा नाम था जो सभी के सामने था और इस नाम को आगे बढ़ाया गया बीजेपी की तरफ से। जब ये नाम सामने निकल करके आया तो विपक्षों के होश उड़ गए थे, क्योंकि विपक्षों ने यशवंत सिन्हा का चयन किया था और यशवंत सिन्हा एक वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक कद्दावर नेता भी है। उनकी शक्ति कुछ इस प्रकार मानी जाती है कि वो जीत जरूर हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एनडीए ने एक उम्मीदवार को सामने देखा तो उसी उम्मीदवार को सामने देख करके यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जब नाम सामने आया तो विपक्ष हताश हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि महिला प्लस आदिवासी कार्ड जो है एक अलग भूमिका में आएगी। अब यहाँ पर 15वीं राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला ने आज शपथ लिया है। यहाँ पर शपथ लेने के बाद जो है देश में अलग अलग तरह से कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। वहीं पर यशवंत सिन्हा सहित अन्य विपक्षी नेताओं के अंदर भी एक खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर सभी नेताओं के एक समत बात करने की कोशिश की है। यहाँ पर जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता आ रहा था उन मुद्दों पर भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो बोलती हुई नजर आई। हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने के बाद अब विपक्षों के अंदर कौन सी हलचल है, विपक्ष जो है इस दौरान किस हलचलों के साथ में सामने है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू जब देश की राष्ट्रपति बनी आज, तो सभी के दिलों में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिली। द्रौपदी मुर्मू की खुशी देख करके जहां पर छोटे वर्गों के लोग जो है हतोत्साहित हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यही खुशी विपक्षों में भी देखने को मिली। विपक्ष के नेताओं के अंदर भी बराबर की खुशी थी। हालांकि हम सभी नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा नेता जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के समय द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। अब यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि जहाँ जिस तरीके से समर्थन दिया गया, जिस तरीके से खुशी इस वक्त विपक्षों के अंदर देखी जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस पूरे मामले में अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो विपक्षों के लिए भी बराबर का ही काम करेगी जितना कि वो सत्ताधारी के लिए करेगी। हर बार उन पर आरोप लगते आ रहे थे कि आपने जो है इस पूरे मामले में एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो यहाँ एनडीए उम्मीदवार से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के लिए अब ये पूरा मामला ही पलट गया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को जिताने में विपक्ष का भी बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि यशवंत सिन्हा का साथ ना देना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यशवंत सिन्हा एक बड़े और कद्दावर नेता थे। उनके जैसा जो है व्यक्तित्व अभी इस वक्त देश के राष्ट्रपति पद के लिए ज़रूरी भी था। और वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, उनका भी व्यक्तित्व जो है एक राष्ट्रपति पद के लिए बेहद ही परिपक्व है। अब इस पूरे मामले पर अगर हम नज़र डालें तो हमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्षों का उतरना बेहद ही ज़्यादा एक झटके के रूप में था यशवंत सिन्हा के लिए, क्योंकि यशवंत सिन्हा भी यहाँ पर विपक्षों के लिए एक बड़े नेता थे। तो देखा यही जा रहा था और माना भी यही जा रहा था कि जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है इस वक्त एनडीए उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के यशवंत सिन्हा के समर्थन में उतरेगा। लेकिन अंत में होता कुछ और है। अंत में काफ़ी सारे विपक्ष के जो नेता है वो यशवंत सिन्हा को छोड़ यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए पहुँच जाते हैं। उनके समर्थन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा यही गया था कि जब वो समर्थन कर रहे थे तो उस दौरान इस पूरे मामले में नज़र जो है वो यही देखा जा रहा था कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के दिलों में विपक्षों ने अपनी जगह बना ली है। ऐसे में अब जिस तरह से जीत जो है विपक्षों ने दिलवाई है, तो अब यहाँ पर विपक्षों के लिए भी द्रौपदी मुर्मू का अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर के कार्य कर सकेंगे। उन्हें ये नहीं होगा मन में कि नहीं विपक्ष हमें नहीं चाहते थे लेकिन हम फिर भी राष्ट्रपति बन गए। अब ये वाला जो पॉइंट है वो उनके दिल से पूर्ण रूप से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखा यही जा रहा है कि इस पूरे मामले में यहाँ द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक अलग व्यक्तित्व के रूप में सामने आई और इस व्यक्तित्व को लेकर के साफ तौर पर देखा गया, जाहिर था कि यहाँ द्रौपदी मुर्मू का जो ये यहाँ पर समर्थन करने का विपक्षों का जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपने काम में सफल हुए हैं और इससे उन्हें एक बड़ा तोहफा जो है वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मिल सकता है, चाहे वो काम के सहूलियत के रूप में हो या फिर पार्टी को आगे बढ़ाने के रूप में हो या फिर उनके क्षेत्र में कोई कार्य करवाने के रूप में हो। तो अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर ले
द्रौपदी मुर्मू की, तो वो एक बेहद ही पिछड़ी जाति से आती हैं, जहाँ पर लोग जो है कभी भी राष्ट्रपति पद तक का जो सपना है वो नहीं देखते, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वो सपना देखा और आज उनका ये सपना पूरा भी हो गया है। अब यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो सभी पिछड़ी जातियों को जो है आगे लाने का काम करेगी, क्योंकि हमारे देश में पिछड़े वर्ग जो है वो भारी मात्रा में हैं और उनके पिछड़ेपन की वजह से भी देश कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उनके इस तरीके से आगे आने से, उनके कदम बढ़ाने की वजह से जो है देश में एक अलग मैसेज पहुंच रहा है और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें अब आगे आने का मौका मिलेगा। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू से विपक्षों को भी कई सारी उम्मीदें हैं, यहाँ पर पिछड़ी जातियों को भी कई सारी उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम मुद्दों में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन वाली एनडीए को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब इन तमाम उम्मीदों पर यहाँ द्रौपदी मुर्मू कैसे खड़ी उतरेंगी, उस पर सभी की नज़रें हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक जो उन्होंने अपनी बयानबाजी में बातें कही हैं, शपथ ग्रहण के दौरान जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उसमें उन तमाम मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को लेकर के अभी तक जो है विपक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को घेरा जा रहा था। लेकिन क्या ये सिर्फ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कब तक इन पर कार्य होंगे, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो युवाओं के बारे में बात करती हुई नजर आई। यहाँ पर देखा जाए तो वो तमाम मुद्दों से हट करके यहाँ पर चारों तरफ से जो है देखा जाए तो साफ तौर पर देखा गया कि ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है उनकी ज़िंदगी में, इसके अलावा वो पिछड़ी जातियों को भी लेकर के काफ़ी बोलती हुई नज़र आई। और वहीं पर देखा गया कि सिर्फ पिछड़ी जातियाँ ही नहीं, इसके अलावा जो है वो तमाम उन लोगों के बारे में भी बोलती आई जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, और देश के रोज़गार से लेकर के देश के श्रमिकों तक भी वो पहुँची। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो इस दौरान बोलती हुई नज़र आई। अब उनके इस पूरे मामले को सामने रखने के बाद अब विपक्ष का स्टैंड क्या होगा? क्या विपक्ष जैसे उन्होंने समर्थन किया था चुनाव के दौरान, तो क्या वो अब इन तमाम मुद्दों पर जो है अब यहाँ द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का अभी भी करेंगी? क्या अभी द्रौपदी मुर्मू को अगर किसी बिल को पास करने में, किसी बिल पर सिग्नेचर करने में, तो क्या यहाँ पर विपक्ष उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा? ये चलिए, ये तो देखने वाली बात है, उस पर हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जो भी नतीजे निकल करके आएंगे वो आपके सामने होंगे। फिलहाल अभी तक द्रौपदी मुर्मू का जो बयान रहा है, उस बयान को देख करके यही लगता है कि वो युवाओं, रोजगार, बेरोजगारी और यहाँ पर महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो बात करती हुई नजर आई हैं। तो क्या इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से उन्होंने बात किया है वो आगे उसी को प्रोसीड करेंगी? चलिए, वो तो बात की बात है, उस पर हम भी देख रहे हैं और आप भी देख ही रहे हैं। फिलहाल अभी देखना यही है कि क्या विपक्ष जो है अब राष्ट्रपति का विरोध करेंगे, क्योंकि अभी इससे पिछली सरकार में हमने देखा था कि जब राष्ट्रपति के पद की बात आई थी तो यहाँ पर विपक्ष बार बार जो है रबर स्टैंप और यहाँ पर मूक बधिर का भी जो आरोप लगा रही थी, क्या अब द्रौपदी मुर्मू के ऊपर वो आरोप नहीं लगेंगे? क्या द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से बोल रही हैं, क्या उन सारे कार्य को करके यहाँ पर विपक्षों का जो मुंह एक बार खुला था उन सबको बंद करने में कामयाब रहेगी? तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र बरकरार है। आप भी अपने तर्क जो है हमें कमेंट में बताइए, और द्रौपदी मुर्मू के लिए ये सफ़र कैसा रहा, ये अभी तक की झलकियों में हमने आपको बताया है। तो देखा आपने कि हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे यहाँ पर विपक्षों के समर्थन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, और उसके बाद तमाम मुद्दों पर जो बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद अब देखा यही गया कि अब आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जैसे पहले विपक्ष कर रही थी आगे भी करती रहेगी, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो विपक्षों को भी खुश रखे, जैसे कि वो यहाँ पर एनडीए को खुश रखेगी। अब देखना यही है कि जनता के लिए द्रौपदी मुर्मू क्या क्या यहाँ पर जो है रियायतें देती है, यहाँ विपक्षों को कौन सी रियायतें मिलती है और यहाँ पर सत्ताधारी को कौन सी रियायतें मिलती है द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से। इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बरकरार है। आप लोग के क्या तर्क है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज।